हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीएम मनोज गुप्ता और जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 सीरीज में आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट इन जीएसटी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस। 1 फरवरी 2019 से जीएसटी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिनको आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आप भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जो कि सेक्शन 29 डील करता है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना चाहता है तो ऐसे में वह फॉर्म जीएसटी REG 16 फाइल कर सकता है, लेकिन यह कैंसिलेशन कुछ स्पेसिफाइड केसेस में ही अलाउड किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, आप अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंसिलेशन के लिए आपको फॉर्म जीएसटी REG 16 विद इन 30 डेज आपको फाइल करना होगा। इसी तरह सेक्शन 29 डील करता है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को, जीएसटी ऑफिसर को लगता है आपने कुछ जीएसटी प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस किया है, तो ऐसे में वह आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो अपने आप भी कैंसिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की है, या फिर आपने जिस एड्रेस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है आप उस एड्रेस से कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य जीएसटी प्रोविजन का आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हेयर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके केस में उसके लीगल हेयर्स भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Cancel the registration in such manner and within such period as may be prescribed having regard to the circumstances। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो खुद भी जीएसटी कैंसिलेशन कर सकता है, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा एप्लीकेशन सबमिट की जाती है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, या फिर इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन अगर उसके लीगल हेयर्स कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन फॉलोइंग केसेस में कैंसिलेशन अलाउ किया जाएगा। नंबर 1, द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ट्रांसफर्ड फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, अमेलगामेटेड विद अदर लीगल एंटिटी, डीमर्ज्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। तो अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, या फिर आप फुल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे में आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो रहा है तो ऐसे में भी आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे थे और अब आप पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है वह चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपको पार्टनरशिप फर्म का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह कैंसिल कराना होगा और प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। नंबर 3, द टैक्सेबल पर्सन other than the person registered under subsection 3 of section 25 is no longer liable to be registered under section 22 और section 24। कोई भी व्यक्ति, कोई भी टैक्सेबल पर्सन जिसको सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के तहत रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं रहती है, ऐसे में भी वह कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी वह जिस गुड्स में डील कर रहा था वह 5% टैक्स ऑफ रेट वाली गुड्स थी, लेकिन अब उस गुड्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट होने की वजह से अब टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, ये थे ओल्ड प्रोविजंस। यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ रही थी कि प्रॉपर ऑफिसर अगर किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है या फिर रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा खुद ही एप्लीकेशन सबमिट की जाती है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, दोनों ही केसेस में एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को टाइम चाहिए होता था कि वह भी फैक्ट्स को ठीक से वेरीफाई करे और उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करे।
और इस प्रोसेस में काफी सारा टाइम लग जाता है। की वजह से प्रॉब्लम यह आ रही थी कि बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के बाद या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन अप्लाई करने के बाद भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी की कंप्लायंस करनी होती थी। तो नया नया जीएसटी लॉ होने की वजह से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहा कि कैंसिलेशन अप्लाई करने के बाद क्या उनको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पर उन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस में अमेंडमेंट की गई है। यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का नया प्रोविजन लाया गया है। इट मींस अगर आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर दिया जाता। इस सस्पेंडेड पीरियड में आपको कोई भी कंप्लायंस नहीं करनी है, आपको कोई भी जीएसटी रिटर्न्स नहीं फाइल करनी है। यह एक रिलीफ आपको दी गई है। जैसा कि आप सेक्शन 29 की हेडिंग देख रहे थे, पहले यह हेडिंग थी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब इसको बदलकर कर दिया गया है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर एक प्रोविजो ऐड किया गया है सब सेक्शन 1 में, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स relating to the cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed। तो जब तक कि आपकी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलती है तब तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा तक कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता है। जैसे ही आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वह रजिस्टर्ड पर्सन करता है या फिर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा सुओ मोटो कैंसिलेशन के लिए कोई एक्शन लिया जाता है, तो वहां से लेकर अप टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह सस्पेंडेड रहेगा। यहाँ पर एक नया रूल इंसर्ट किया गया, रूल 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें कहा गया वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 20, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of proceedings for cancellation of registration under rule 22। यहाँ पर कहा गया कि जब भी रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेगा तो ऐसे में जो भी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगी, जिस डेट में भी कैंसिलेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वह सबमिट की है या फिर जिस डेट से कैंसिलेशन मांगा गया है, इन दोनों डेट में जो भी लेटर ऑन डेट होगी, जो भी डेट बाद में होगी, उस डेट से लेकर जब तक कि आपका कैंसिलेशन नहीं होता है तब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह सस्पेंड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे केस में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है वह 18 फरवरी 2019 को की गई है और जो डेट ऑफ कैंसिलेशन रखी गई है वह 15 फरवरी 2019 को रखी गई है। तो ऐसे में 18 फरवरी 2019 से लेकर टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह सस्पेंडेड रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो डेट इसलिए दी गई है कि जो एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन है वह 30 डेज तक आप फाइल कर सकते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए अगर आपने अपना बिजनेस शटडाउन किया है 15 फरवरी 2019 को, तो ऐसे में आप 17 मार्च 2019 तक कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट में भी आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी और एप्लीकेशन के अंदर जिस डेट से आपने कैंसिलेशन मांगा होगा उन दोनों डेट में जो भी लेटर ऑन डेट होगी उस डेट से लेकर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तक की डेट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। रूल 2 में कहा गया वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन liable to be cancelled under section 29 or under rule 21, he may, after affording the said person a reasonable opportunity of being heard, suspend the registration of such person with effect from a date to be determined by him pending the completion of the proceedings for cancellation of registration under rule 22। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजंस टू बिलीव है कि रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, ऐसे में वह रजिस्टर्ड पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसकी सुनवाई होगी और उसके बाद भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए तो वह उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। यह रजिस्ट्रेशन जब तक कि उसका कैंसिलेशन नहीं हो जाता है तब तक के लिए सस्पेंड रहेगा। रूल 3 में कहा गया ए रजिस्टर्ड पर्सन
whose registration has been suspended under sub-rule 1 or sub-rule 2 shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return अंडर सेक्शन 39। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि वह रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है वह ना तो कोई टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है और ना ही उसको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत है अंडर सेक्शन 39 पर साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंडेड पीरियड के दौरान आपको ना तो कोई टैक्सेबल सप्लाई करनी है, दैट मीन्स ना तो आप कोई सेल कर सकते हैं और ना ही आपको कोई रिटर्न फाइल करनी है अंडर सेक्शन 39, तो ना ही आपको कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। रूल 4 में कहा गया द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड upon cancellation of the proceedings by the proper officer under rule 22 and such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect। रूल 4 में कहा गया कि जैसे ही आपकी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो सस्पेंशन है उसको रिवोक कर दिया जाएगा, सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि अब आपको सस्पेंशन की जरूरत ही नहीं है, आपकी जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स है वह कंप्लीट हो चुकी है। Such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect। और यह जो रिवोकेशन किया जाएगा सस्पेंशन का वह उसी डेट से किया जाएगा जिस डेट से सस्पेंशन को शुरू किया गया था। फ्रेंड्स ये वो चेंजेस हैं जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में किए गए हैं। बेसिकली यहाँ पर एक नया प्रोविजन लाया गया है सस्पेंशन का ताकि आपको सस्पेंडेड पीरियड के दौरान कोई भी कंप्लायंस ना करनी पड़े, आपको जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल ना करनी पड़े। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को भी पूरा समय मिल जाता है जिससे वह ईच एंड एवरी फैक्ट्स को एग्जामिन करने के बाद रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और जो भी हमने डिस्कस किया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।